इस वीडियो में हम क्लास 10th IT कोड 402 की यूनिट नंबर 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि पहले बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सैम्पल पेपर के क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इस साल के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, और पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, और पुराने जो सैम्पल पेपर है उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट टू स्टोर डेटा अबाउट ABC बैंक कस्टमर। तो बैंक कस्टमर का जो डेटा है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें अलग अलग फील्ड भी होती है, तो वो स्टोर करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। नॉट को ध्यान रखना, ठीक है। तो ओपन ऑफिस राइटर एक अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन नहीं है ABC बैंक के कस्टमर का डेटा स्टोर करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन अ वर्ड प्रोसेसर डैश ऑप्शन इज सिलेक्टेड फॉर स्केल्ड रीसाइजिंग। इस कीवर्ड को याद रखो, ये जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा कीप रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के रेफरेंस पॉइंट को क्या कहते हैं? एंकरिंग। ट्रू और फॉल्स बताना है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट डिफॉल्ट टेम्पलेट इन अ वर्ड प्रोसेसर। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर में एक डिफॉल्ट टेम्पलेट हम बना सकते हैं। ऑब्वियसली पूरा टॉपिक था ये, वन शॉट में हमने कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन हैज रिटन अ बुक, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर। ही वांटेड टू मेक इंडेक्स। इंडेक्स उसे बनाना है, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट इवैल्यूएट डैश लेवल ऑफ हेडिंग। तो एक वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट कितने लेवल ऑफ हेडिंग को इवैल्यूएट करता है? तो राइट आंसर है इसका 10। ओपन ऑफिस में 10 होती है और MS वर्ड में 3 होती है। वैसे दोनों आंसर सही है इसके, CBSE ने खुद इसका सॉल्यूशन में दोनों सही बताए थे। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट एनी टू पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट। एक तो हमारा टाइम बच जाता है, दूसरा टेम्पलेट से हमें प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट मिल जाता है, उसमें बस वैल्यूज हमें चेंज करके डालनी होती है, तो हम डॉक्यूमेंट को जल्दी बना सकते हैं टेम्पलेट की मदद से विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 8, तन्मय इज अ क्लास 10 स्टूडेंट। ही हैज लर्नड मेल मर्ज ऑप्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसर इन हिज कंप्यूटर पीरियड, बट ही इज कंफ्यूज्ड विद फ्यू टर्म्स यूज्ड टू मर्ज डॉक्यूमेंट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ब्रीफली। तो ये सब हमें एक्सप्लेन करना है। तो मर्ज फील्ड होती है जहाँ पे हमें डेटा सोर्स से इन्फॉर्मेशन डालनी होती है मेन डॉक्यूमेंट में। तो a merge field is where you want to insert the information from a data source into the main document. Data source जहाँ पे डेटा स्टोर्ड होता है, जैसे नेम एड्रेस और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, जो कि चेंज होते रहता है हर एक मेल मर्ज के डॉक्यूमेंट में। तो मेन डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स होता है, जो कि हर बंदे को सेम सेंड किया जाता है, तो ये फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर कुछ भी हो सकता है। फोर्थ है मेंशन 2 टाइप ऑफ डेटा ऑन विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड। तो ये लेबल्स और लेटर्स दोनों में अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। स्टाइल्स हेल्प टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट। ये तो ट्रू है। नहीं, क्वेश्चन अभी आगे और है। आइडेंटिफाई द स्टाइल दैट इज यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स। टेक्स्ट फ्रेम। देखो फ्रेम की बात हो गई तो इसका आंसर फ्रेम स्टाइल ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। इन अ डॉक्यूमेंट डैश इज यूज्ड टू अप्लाई स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। तो स्टाइल को जल्दी जल्दी हमें अप्लाई करना है विदाउट गोइंग बैक टू द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। तो वो होता है हमारा फिल फॉर्मेट मोड की मदद से। 11, तन्मय फिर से आ गया। तन्मय explained his class that to apply an existing style except for dash, position the insertion point in the paragraph, frame or page, then double click on the name of the style on these list। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैरेक्टर स्टाइल। डैश विंडो shows the type of style available for the open office component, style and formatting window in writer। dash refers to reference point। फिर से आ गया है, एंकरिंग है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, two other toolbar that can be opened from picture toolbar are graphic filter toolbar and color toolbar। writers table of content feature lets you build an automated table। ये बनता है हमारा हेडिंग्स में। क्वेश्चन नंबर 16, any setting that can be added or modified in a document can be saved। हाँ, पर कौन सी ऐसी सेटिंग है जो कि नहीं हो सकती है सेव्ड एज अ टेम्पलेट? वो है हमारा फॉर्मूला सेटिंग। क्वेश्चन नंबर 17, रेमाकांत इज रनिंग अ बिजनेस एंड हैज टू सेंड लेटर। अब लेटर सेंड करना है तो ये मेजरली हमारा मेल मर्ज का ही क्वेश्चन होता है। तो मेल मर्ज में लेटर सेंड करना है, बट जो एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट डालने हैं, तो ये हमारा मेल मर्ज की मदद से होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विनीता हैज टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन रिसर्च वर्क इन विच वी वांट टू इंक्लूड इमेजेस विद टेक्स्ट। इमेज और टेक्स्ट को एक साथ रखना है, ठीक है, अच्छे से, तो वो होता है टेक्स्ट रैपिंग की मदद से। Jagriti has inserted an image in a document. She want to resize the image. Which option of the word processor image format should be selected to let the 2-dimension height and width change so that the proportion is maintained, allowing for scaled resizing? देखा मैंने कीवर्ड याद रखने को बोला, तो इसका आंसर है कीप रेशियो। क्वेश्चन नंबर 20, डैश इंक्लूड मार्जिन हेडर फुटर। ये हेडर फुटर वाला आ जाए ना तो पेज स्टाइल होगा, क्योंकि पेज में ही तो होता है हेडर और फुटर, पैराग्राफ में थोड़ी होता है। जैसे हेडर फुटर की बात आए तो ध्यान रखना पेज स्टाइल की बात हो रही है, क्योंकि पेज का ही हेडर फुटर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इज यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक एंड टेक्स्ट फ्रेम। फिर से आ गया ये, फ्रेम स्टाइल है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू चूज एन एंकर पॉइंट। तो इसका आंसर है हमारा अलाइनमेंट। अरेंजमेंट में एक के ऊपर एक हम रखते हैं ऐसे वर्टिकल, इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस पे। एंकरिंग तो वही रेफरेंस पॉइंट है। टेक्स्ट रैपिंग ग्राफिक और इमेजेस को एक साथ प्लेस करने वाली बात है, और अलाइनमेंट होता है हमारा एंकर पॉइंट के रिलेशन में किसी ग्राफिक या इमेज को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सेट करना। क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा टेम्पलेट, इसके यूज करके हम बाकी के डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ट्रू और फॉल्स।
कैरेक्टर स्टाइल इज यूज टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम। नहीं, इसके लिए तो फ्रेम स्टाइल यूज होता है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। डैश रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक। एंकरिंग बहुत बार रिपीट हो गया है। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टाइल? स्टाइल की डेफिनेशन लिखनी है। स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट जो कि हम सिलेक्टेड पेज, टेक्स्ट, फ्रेम इन सब पे अप्लाई करते हैं उनकी अपीयरेंस क्विकली चेंज करने के लिए। राइट डाउन द प्रोसेस फॉर रीसाइजिंग एन इमेज। इमेज रीसाइज करने के लिए पहले इमेज को सिलेक्ट करो, फिर वहाँ पे साइड पे ग्रीन डॉट्स आ जाएंगे, उनको ड्रैग करके अंदर या बाहर करो और डिजायर्ड जब साइज आ जाए इमेज का फिर उसको माउस के बटन को छोड़ दो। तो ये स्टेप्स हैं। क्लिक द पिक्चर टू शो द रीसाइजिंग हैंडल्स। ये ग्रीन डॉट्स को रीसाइजिंग हैंडल कहते हैं। पोजीशन द पॉइंटर ओवर वन ऑफ द ग्रीन रीसाइजिंग हैंडल। वहाँ पे अपने माउस का कर्सर ले जाना है। क्लिक एंड ड्रैग टू रीसाइज द पिक्चर। अब उसे ऐसे ड्रैग करके रीसाइज करो, छोटा बड़ा जो भी तुम्हें करना है। रिलीज द माउस बटन व्हेन सेटिस्फाइड विद द न्यू साइज। जब वो पर्टिकुलर साइज आ जाए जो तुम्हें चाहिए फिर माउस के बटन को छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन यू अप्लाई अ डैश यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग टुगेदर। तो सेट ऑफ फॉर्मेटिंग वही स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 29, डैश स्टाइल इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट अ सिलेक्टेड टेक्स्ट। टेक्स्ट को कौन अफेक्ट करता है? कैरेक्टर स्टाइल। पैराग्राफ के अंदर सिलेक्टेड टेक्स्ट को कैरेक्टर स्टाइल अफेक्ट करती है। ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल पूरे पैराग्राफ के एस्पेक्ट्स को चेंज करती है। सेल वाला सेल के अंदर, सेल वाले का क्वेश्चन आएगा अभी देखना। टू रिपीट द ग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 30, टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया। तो ग्राफिक को रिपीट करना है तो वो होता है हमारा टाइल ऑप्शन की मदद से। क्वेश्चन नंबर 31, डैश इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल व्हेन क्रिएटिंग अ वाटरमार्क। तो ये होता है हमारा ट्रांसपेरेंसी वाले ऑप्शन की मदद से। तुम बीच में एक ग्राफिक या टेक्स्ट को रख देते हो फिर उसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट बना देते हो तो वो इंटरफेयर भी नहीं करता कंटेंट में और तुम्हारा नाम भी वहाँ पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, डैश इंक्लूड फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, नंबर फॉर्मेट, करेंसी, डेट, सेल प्रोटेक्शन। देखो सेल आ गया, बेसिक कॉमन सेंस, सेल स्टाइल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 33, डैश कंट्रोल हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर। एक के ऊपर एक कैसे स्टैक होंगी, ये होता है अरेंजमेंट से। क्वेश्चन नंबर 34, मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग अ रीयूनियन मीटअप फॉर देयर एलुमनाई स्टूडेंट्स। फॉर दिस पर्पस यूनिवर्सिटी वांट टू सेंड एन इनवाइट विद देयर डिफरेंट एड्रेसेस। ये होता है हमारा मेल मर्ज की मदद से। क्वेश्चन नंबर 34, प्रिसाइज अ बुक एडिटर सी वांट टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल द पैराग्राफ का भी और फॉन्ट ऑफ ऑल द टाइटल। तो ये जल्दी से कैसे कर पाएगी वो? स्टाइल्स की मदद से। क्वेश्चन नंबर 36, गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट ही वांट टू रिमूव द अनवांटेड एरिया। तो वो क्रॉप की मदद से अनवांटेड एरिया को हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, कृष्णा वांट टू मेक अ फ्लो चार्ट। तो वो कैसे बनाएगा? ड्राइंग और शेप्स की मदद से। क्वेश्चन नंबर 38, फतिमा हैज इंसर्टेड एन इमेज सी वांट टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ पिक्चर। तो इमेज के एक पार्ट को कट करना है यानी क्रॉप करना है उसे। ये मत समझना कि इमेज को कट कर रहे हैं तो कट पे टिक कर देंगे, नहीं, क्रॉप वाले की मदद से हम इमेज को क्रॉप करते हैं ऐसे। जो अनवांटेड सेक्शन है उसे हटा देंगे और मेन उस पर हम फोकस कराएंगे इमेज को। क्वेश्चन नंबर 39, अमृता इज सेलिब्रेटिंग हर 14 बर्थडे। उसे इनवाइट भेजना है, ये मेल मर्ज होगा इसका पक्का। अलग इनवाइट भेजना है उसे लोगों को अलग अलग एड्रेसेस से, बिना बार बार टाइप करे, तो मेल मर्ज की मदद से वो इसे इजीली कर सकती है। इलेबोरेट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल। ये स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और एक है मेल मर्ज, इसी से मेन क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 स्टाइल के बारे में देख लो। पैराग्राफ स्टाइल जो कि पैराग्राफ के सारे एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है और पैराग्राफ की अपीयरेंस क्विकली चेंज करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट आ जाता है, टैब स्टॉप आ जाता है, लाइन स्पेसिंग आ जाता है, बॉर्डर्स एंड ऑल्सो इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर स्टाइल अफेक्ट करता है पैराग्राफ के अंदर के टेक्स्ट को और इसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फॉन्ट में, साइज ऑफ टेक्स्ट में, बोल्ड कर सकते हैं, उसे इटैलिक कर सकते हैं। ये सब कैरेक्टर स्टाइल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल आर यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक और टेक्स्ट के फ्रेम को, ग्राफिक और टेक्स्ट के फ्रेम को। इसके अंदर आ जाएगा रैपिंग टाइप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, कॉलम। नंबरिंग स्टाइल से हम एक बुलेट लिस्ट बना पाते हैं। नंबरिंग स्टाइल अप्लाई सिमिलर अलाइनमेंट, नंबरिंग और बुलेट कैरेक्टर एंड फॉन्ट टू द नंबर्ड और बुलेट लिस्ट। तो ऐसे सिमिलर अलाइनमेंट हम बना पाते हैं, बुलेट लिस्ट बना पाते हैं इसकी मदद से। ये होता है नंबरिंग स्टाइल का काम। तो ये हो गए हमारे 4 स्टाइल। मिलते हैं अगली वीडियो में।